बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी आप जैसे, मुझ जैसे जहाँ तहाँ भी हैं, रह रहे हैं, श्री अनंतपुर दरबार में, श्री प्रयाग धाम दरबार में, जितने आश्रमों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी हैं, घरों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी हैं, जितने भी श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायी हैं, सभी के दिलों में एक अनूठी खुशी और एक रूहानी चर्चा आज हो रही है कि हमारे श्री हजूर गुरु महाराज जी, छठी पातशाही जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी, पहली पातशाही जी की मौज से, धुर दरगाही मौज से, जो पाकिस्तान के कराची सिंध में सुंदर आश्रम बन के तैयार हुआ है, नव निर्माण किया गया है श्री आनंदपुर आश्रम का। श्री हजूर गुरु महाराज जी आज कराची में विराजमान हैं। वहाँ पहुंचकर 18 तारीख की संध्या वेला में कृपा फरमाई और सुबह जो आश्रम नवनिर्मित है, वहाँ श्री गुरु महाराज जी ने सभी संगत के साथ, महात्माजनों के साथ, भाईजनों के साथ, सभी संगत, संत मंडली, भक्त मंडली दूर दूर से, वहाँ पाकिस्तान के शहरों से, जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी हैं, और भी दुबई से आने वाले, और भी कई प्रांतों से, हिंदुस्तान से भी कई गुरुमुख पहुँचे हैं, सभी श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में उपस्थित थे। और श्री गुरु महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए इस नवनिर्मित आश्रम का, जो कि कराची में बनकर तैयार हुआ है, श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से बड़े ही स्नेह से, बड़े ही एक मर्यादित प्रकार से भाव भीना शुभ मुहूर्त किया। जो सारी प्रक्रिया शुभ मुहूर्त की होती है, नारियल फोड़ने की, रिबन काटने की, जहाँ फिर सभी कुछ गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु से खुशियों का ये अवसर प्राप्त कर रहे होते हैं और प्राप्त किया। 17 तारीख से ही श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से चले बम्बई अमरधाम आश्रम कृपा फरमाई। वहाँ गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ करते हुए फिर वहाँ से फ्लाइट में दुबई पहुँचे। दुबई में आगमन हुआ, दुबई के गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया। फिर वहाँ से जब कराची के लिए फ्लाइट में विराजमान हुए, संध्या वेला में श्री गुरु महाराज जी कराची के एयरपोर्ट पर कृपा फरमाई। गुरुमुख प्रेमियों की कतारें लगी हुई श्री दर्शनों के लिए। एक
मात्र एक झलक के लिए गुरुमुख प्रेमी जो बेचैन थे, उनके दिलों में चैन और करार विद्यमान कर दिया। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ श्री गुरु महाराज जी के साथ पीछे स्वागत में चलती हुई, प्रशासन की भी लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ जो कि सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम हुए थे, जो सृष्टि के रचयिता स्वयं भगवान, जो सारे संसार की रक्षा करने वाले हैं, उनको ज़रूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी ये एक गुरुमुख प्रेमियों का असीम प्यार अपने सतगुरु के चरणों में प्रदर्शित हुआ जाता है। और ये वहाँ के प्रशासन की भी अपनी बड़ी विनम्रता है कि जो ऐसे महापुरुषों के लिए अपने दिल में इतना प्यार स्नेह रखते हैं कि वहाँ नज़दीक ही पाकिस्तान में ही टेरी साहिब में, जो कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी का समाधि स्थल है, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के वहाँ अनन्य प्रेमी है। दूर दूर से खलकत संगत उनके दीदार के लिए बरसों से आती रही है और बड़ी मान्यता है। और इस वजह से भी आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के भी चरणों में नतमस्तक हुए अपनी सेवा का परचम लहरा रहे हैं। और सारी संगत सिंध, कराची और भी आसपास के जितने भी प्रांत हैं, शहर नगर गांव हैं, हर जगह से गुरुमुख प्रेमी पहुंच करके सेवा का कार्य करते हुए कितने ही प्रकार की सेवा का ये सिलसिला कुछ दिनों से चल रहा है। जब श्री दरबार में, आनंदपुर दरबार में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, तभी ये गुरुमुख प्रेमियों की ओर से, महात्मा जनों की ओर से विनती होती रही। श्री गुरु महाराज जी तो स्वयं अंतर्यामी हैं, स्वयं ही गुरुमुख प्रेमियों के भीतर प्रेरणा देकर उनसे वही कहलवाते हैं जो धुर दरगाही मौज हुआ करती है, और फिर स्वयं स्वीकृति भी दिया करते हैं और आशीर्वाद प्रदान किया करते हैं। जब ये विनती स्वीकार हुई थी, तब से वहाँ पर पूर्ण तौर पर तैयारियाँ ज़ोर शोर से शुरू हुई। और एक विशेष, अगर हम समझ सके हों या समझ सकें तो, कि अथाह प्रेम पाकिस्तान के गुरुमुख प्रेमियों का झलकता है। जब श्री दरबार में, आनंदपुर दरबार में भी जब जब पाकिस्तान से, जहाँ तहाँ से, प्रांत प्रांत से गुरुमुख प्रेमी आते हैं, सैकड़ों की तादाद में आते हैं, क्योंकि वहाँ के प्रशासन से पासपोर्ट वगैरह जो भी सरकारी मर्यादा है, तो वो कई गुरुमुख प्रेमी एक साथ ही सरकार से गुहार लगाते हैं और मंजूरी मिलने पर कई गुरुमुख एक साथ आते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ कई बसें दिल्ली से लेकर श्री दरबार की ओर चलते हैं, पहुंचते हैं।
और वहाँ एक साथ उनका रहना, उनका उठना बैठना, अगर किसी से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हो, चाहे भक्तजनों से या माताओं बहनों से, ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, ऐसी लीलाएं श्री परमहंस दयाल महाराज जी की सुनाते हैं, पहली पातशाही गुरु महाराज जी की, कि उन पर कितनी कृपा है। जब वो बोलते हैं तो उनकी बोली में मिठास होता है, प्रेम झलकता है। सुनकर उनके मुख से श्री परमहंसों की गाथा, श्री परमहंस दयाल महाराज जी जो उनके अपने वास्तव में सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ हैं। और अब जब कुछ समय से जब हुजूर श्री गुरु महाराज जी ने पिछले समय में टेरी साहब कृपा फरमाई और वहाँ पर संगत का जो श्री परमहंसों के चरणों में प्यार देखने का अवसर मिला, वो सभी ने जाना। सभी गुरुमुख प्रेमी जहाँ जहाँ भी हैं, आज सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वहाँ के नज़ारों का सैलाब उमड़ पड़ता है। आज भी हम देख रहे हैं, आज 19 तारीख है, 19 अगस्त 2023, आज के दिन जो मुहूर्त श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने वहाँ पर किया है, तो गुरुमुख प्रेमी जो इतने दिनों से तैयारियां कर रहे हैं, ना उन्हें दिन को सुकून है, न रात को चैन है, बस इंतज़ार में लगे हुए, रातों रातों को वहाँ पर तैयारियां करने में लगे हुए हैं, सजावट करने लगे हुए हैं। जो मोबाइल के अंदर दृश्य देखते हैं, वीडियोज देखते हैं, तो ऐसी सजावट बस ही हम चाहे कितनी दूर भी क्यों ना बैठे हों, हमारे मन को मोह लेने वाली सजावटें, उनके नाच, उनके डांस, अपने सतगुरु के प्यार में, अपने प्रीतम के प्यार में देखते बनता है। जब श्री गुरु महाराज जी ने आज मुहूर्त कर दिया, सिंहासन पर विराजमान हुए, जब वचन फरमाने लगे, तो श्री गुरु महाराज जी ने सर्वप्रथम इस आश्रम का नामकरण किया, अपने मुख से वचन फरमाए। इस आश्रम का नाम श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत श्री प्रेम धाम अपने मुख से मीठी वाणी में फरमाया। सभी ने, गुरुमुखों ने जयकारा लगाया। श्री गुरु महाराज जी ने अपने भोले स्वभाव से, मधुर स्वभाव से और मीठी वाणी में सबसे पूछा कि ये आपकी सहमति से ये नाम रखा गया है, फिर भी किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि ये नाम ठीक नहीं है? श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं, एक एक की विचारधारा का सम्मान करने वाले, और सभी गुरुमुख प्रेमियों को ये यकीन भी दिलाया कि प्रेम धाम है, कि हर इंसान चाहता है कि हमें प्रेम मिले, आपस में भी प्रेम से रहना हो। तो ये प्रेम धाम इस आश्रम का नाम रखा गया है। और ये श्री गुरु महाराज जी ने असीम उपकार पाकिस्तान के कराची वासियों पर किया कि श्री परम हंस अद्वैत मत श्री प्रेम धाम कराची, इस प्रकार 3-4 बार श्री गुरु महाराज जी ने शुभ उच्चारण किया,
अपने मुख से और गद गद भाव से श्री परमहंसों की आज्ञा सुनाई। और फिर प्रेमी महात्मा जी ने भी सत्संग किया। आओ श्री गुरु महाराज जी के भी वचन सुनते हैं और आदरणीय महात्मा जी का भी सत्संग पूरे विस्तार से सुना रहे हैं। इस आश्रम के बारे में भी, श्री परमहंसों के गुणानुवादों के बारे में भी विस्तार से हमें उनके जो वचन हमारे लिए समय समय पर होते रहे हैं सब की याद दिलाते हुए और 5 नियमों की पालना का भी जिक्र हमेशा होता है और हम सुनते हैं और हम श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए वचनों पर चलने की अवश्य ही कोशिश करेंगे। आओ श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनते हैं। अब सब लोगों की राय से श्री परमहंस अद्वैत भक्त प्रेम धाम कराची ये बात जो नाम लिखा है सब लोगों को पसंद है। किसी को किसी किस्म का ख्याल तो नहीं है कि ये ठीक नहीं है या कुछ है, कोई बातचीत हो वो बता सकता है। श्री परमहंस प्रेम धाम, श्री परमहंस अद्वैत भक्त प्रेम धाम कराची। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उनको हर इंसान प्रेम चाहता है कि मेरे से प्रेम से बर्ताव किया जाए और हम सब आपस में भी चाहते हैं कि हमारा श्री अनंत दरबार प्रेम है, प्रेम का दरबार है, अलग से कोई नहीं किए। प्रेम धाम जो रखा गया है इस स्थिति में सबको बहुत बहुत अजीब श्री प्रेम धाम कराची। रक्त के मां बाजू श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के स्वर्णिम सिंहासन पर शोभायमान श्री परम की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। स्वर्णिम सिंहासन सुंदर बनकर धूर्धाम से आया है। प्रेमी जनों ने प्रेम श्रद्धा से इसको खूब सजाया। बोलो जयकारा श्री परमहंस जी पूरे विराजित सुंदर समय सुहाया है। धन्य धन्य है गुरुमुख जन जिन आशीर्वाद सदगुरु का पाया। कराची के प्रेम धाम में खुशी अनुपम छाई है श्री सदगुरु के दर्शन की
और शुभ मुहूर्त की सबको लाखों लाख बधाई। श्री परमहंस दयाल जी की धूल दरगाही मौज से जो श्री आनंदपुर दरबार की रचना जीवों के कल्याण के लिए रचाई गई और श्री श्री 108 श्री परमहंस महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज को विशेष रूप में सिंध के प्रेमियों के उद्धार के लिए जब सिंध में भेजा तो यहाँ के कुछ लोगों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की कि महाराज यहाँ की धरती भी पथरीली है और लोग भी पत्थर दिल हैं, यहाँ कहाँ आप प्रेम और भक्ति की गंगा बहाने आए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस समय ये वचन फरमाए कि पत्थरों में ही झरना फूटता है, एक दिन यहाँ प्रेमा भक्ति का ऐसा झरना फूटेगा कि वो अमृत सारी दुनिया में जाकर के और श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने उस समय में यहाँ अथक परिश्रम किया। यहाँ सिंध के गुरुमुख तो संपूर्ण इतिहास को जानते हैं, आपके बुजुर्गों ने उस समय श्री दर्शन किए कि श्री गुरु महाराज जी ने गली गली में जाकर घर घर में जाकर ये भक्ति और नाम का प्रचार किया और वही प्रेम की गंगा ऐसी बही ऐसी बही ऐसी बही कि आई सारी दुनिया के अंदर ये प्रेम का अमृत बरस रहा है। एक बार मुझे याद है कि श्री गुरु महाराज जी श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी किसी शहर में सत्संग प्रचार के लिए जा रहे थे और कार में आगे पूज्य श्रीमान जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक और शहर में चलने के लिए श्री चरणों विनती की। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया वहाँ भी सिंधी रहते हैं क्या? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। श्री गुरु महाराज जी जब चांद पे चंद्रयान पहुंचा तो वहाँ एक आदमी पकौड़ा तल रहा था। तो उससे जब उन्होंने पूछा भी तुम कौन हो, बोला मैं सिंध। तो सिंध के प्रेमी जहाँ जहाँ भी गए हैं, कहने का भाव ये है कि यहाँ श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उनके प्रेम में, उनके हृदय में जो प्रेमा भक्ति के बीज बोए, जो प्रेमा भक्ति का झरना बहाया और पार्टीशन के बाद यहाँ के जो गुरु देश विदेश जहाँ उसको जगह मिली वहाँ गए और वहाँ जाकर के वही प्रेम की जोत जली और बाद में श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने उसी अमृत को जगह जगह पूरी दुनिया में बरसाया और जो वचन थे श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने श्री आनंदपुर दरबार का झंडा जब उन्हीं में घूमेगा तो आज वही समय आया है तो उन्हीं में श्री आनंदपुर दरबार का झंडा और इसी के साथ ये उन्हीं के पावन वचनों का, उन्हीं की मेहनत का फल है जो आज सिंध के इस कराची शहर के अंदर श्री परमहंस अद्वैत मत श्री अनंतपुर सत्संग प्रेम धाम का शुभ मुहूर्त श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के इस स्वर्णिम लीला की प्रेम धाम के शुभ मुहूर्त की सभी गुरुमुखों को लाख महापुरुषों का उद्देश्य तो जीवों का उद्धार ही होता है। जीवों के कल्याण के लिए ही वो इस उद्धार धाम पर प्रकट होते हैं और जीवों के कल्याण के लिए अनवरत परिश्रम करते हैं। तो पीछे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने यहाँ कृपा की थी
तब ये आश्रम बन रहा था, तो उस समय श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने ये वचन फरमाए थे कि जल्दी जल्दी इसको पूरा करो, फिर हम मुहूर्त करने के लिए फिर दोबारा आएंगे। बोलो जयकारा बोल। अब इस समय पे सेहत ना मानते हुए कि जो वचन महापुरुषों के मुखारने से निकलते हैं कुदरत उसे पूरा करती है। तो श्री गुरु महाराज जी जो वचन किए थे हम मुहूर्त करने के लिए आएंगे। आज श्री सदगुरुदेव दाता व्यास जी ने स्वयं यहाँ कृपा करके, कराची में कृपा करके इसका नाम भी श्री अनंतपुर सत्संग प्रेम धाम रखा है और स्वयं श्री का कमरे से मुहूर्त करके सभी गुरुओं को बहुत शुभ आशीर्वाद और जैसे माता पिता के हृदय के अंदर यही भाव होता है कि उनके बच्चे सदा सुख समृद्धि से भरपूर रहें, जहाँ भी रहें सुखी रहें, आनंदित रहें और वो उनके लिए वो साधन उपलब्ध करा करके देते हैं। ऐसे ही गुरुजन सदा सुखी रहें, आनंदित रहें, उनकी अंतरात्मा सदा प्रसन्न रहे। दुनिया के सुख दुख के जीवन में आते रहते हैं, लेकिन अगर इंसान की अंतर में खुशी होती है तो जो बाहर की सुख दुख है वो असर नहीं करती। जैसे बाहर है, बाहर का मौसम बदलता रहता है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है। जो छत्र छाया में बैठे हैं वो गर्मी, सर्दी, बरसात सबसे बचे। तो ऐसे ही जो सदगुरु की छत्र छाया में रहता है, हम ऐसे साधन बना देते हैं कि हर जगह उन्होंने अपनी छत्र छाया फैलाई है। जो गुरुमुख उनकी छत्र छाया में रहते हैं वो सदा बाहर के सुख और दुख से ऊपर उठ करके परम आनंदित रहते हैं। उनकी आत्मा सदा प्रफुल्लित रहती है। जैसे इस समय भी सदगुरु के चरणों में बैठकर गुरुजन आनंदित और प्रफुल्लित रहते हैं। गुरुजन सदा ही आनंदित रहे, उनकी अंतरात्मा सदा प्रफुल्लित रहे, वो अंतर से सदा धनवान रहे, वो अंतर के खजाने से सदा जुड़े रहें। इसीलिए ये महापुरुषों में सारी रचना चाहिए। यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी की स्थापना की है, जहाँ आकर हम नाम और भक्ति की कमाई कर सकते हैं। जो महापुरुषों ने भक्ति और प्रेम की गंगा बहाई है उसका अमृतपान कर सकते हैं। तो महापुरुषों ने हम जीवों के कल्याण के लिए, हमारी आत्मा के उद्धार के लिए जो भक्ति के 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान, और ये 7 आशीर्वाद दिया है। श्रद्धा सहित अर्पित करे जो गुरुमुख भक्ति के नियमों की पालना करेगा और श्री परम ब्रह्म दयाल जी की मौज के अनुसार 2 घंटे सुमरन करेगा। ये श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी का आशीर्वाद है। वो अंतर के खजाने से भी भरपूर रहेगा और बाहर भी सदा आनंदित रहेगा, लोक में भी सुखी रहेगा और लोक में भी सुखी रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज के शुभ समागम की, शुभ मुहूर्त की, पावन दर्शन की सभी गुरुओं को फिर से याद कि सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने जो ऐसी कृपा हम पर बरसाई है, इतना अमूल्य समय हमें दिया है और जो भक्ति की दाद पाने के लिए ये खजाना खोल दिया है, तो हम सब सिंध निवासी और भी जो यहाँ आए हुए हैं श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी के महान महान उपकारों के लिए कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। बोलो जयकारा बोल।